जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आध्यात्म और गूढ़ ज्ञान की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। लगभग एक महीने के इस गोचर के दौरान सूर्य अपने शत्रु राशि पर रहेंगे और अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ रहेंगे। राहु जो भय, भ्रम, अशांति और बेचैनी का कारक है, उसकी छाया सूर्य पर पड़ेगी। सूर्य और राहु को ग्रहण योग के रूप में जाना जाता है जब दोनों साथ बैठते हैं तो। और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। साथ ही साथ इसी राशि में इसी कालखंड के दौरान अर्थात 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में पंचग्रही योग बनेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा भी यहीं रहेगा, इसलिए षडग्रही योग बन जाएगा, जिसके कारण से परेशानियां अधिक हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण यूँ तो अशुभ ही होता है, इसका प्रभाव अशुभ ही होता है। उस पर भी मन का कारक चंद्रमा भी यहाँ आ जाए तो समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं। मेष राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शिक्षा संतान के कारक ग्रह सूर्यदेव ग्रहण योग में जा रहे हैं लाभ के स्थान पर। यद्यपि महर्षि पाराशर की माने तो एकादश स्थान पर कोई ग्रह कैसा भी हो अच्छा परिणाम देगा, लाभ देगा, लेकिन यहाँ पर राहु और सूर्य कैसा परिणाम देंगे, ये बहुत रोचक है, इसको समझना। लाभ निस्संदेह मेष राशि के जातकों का बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसे जातक जो सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की अथॉरिटी होल्ड करते हैं, उनके लिए परेशानियां, चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपने काम करने होंगे। राहु जो उलझने बढ़ाता है, राहु जो क्रांति का कारक है, राहु क्रांतिकारी है। और जब सूर्य जो आत्मा का कारक है, सत्ता का कारक है, अर्थात जो नेता हैं, जो उच्च पद को धारित करते हैं, राहु जो एक्लिप्स करता है तो उनका बल क्षीण हो जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, भय भ्रम के शिकार होते हैं, गलत नीतियां उनके हाथों बनने लगती हैं, जिसके कारण से जनता में असंतोष पैदा हो जाता है। यहीं पर मंगल भी 23 फरवरी को आ रहे हैं, अंगारक योग भी बनेगा, जिसके कारण से युद्ध की भी प्रबल संभावना बनती हुई दिख रही है आने वाले दिनों में। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब चूंकि मेष राशि के जातकों के लाभ स्थान पर बन रहा है तो लाभ तो होकर रहेगा, लाभ होगा, लेकिन हो सकता है कि अनुचित तरीकों से लाभ लेने के अवसर आपके पास आए, अशुभ तरीकों से आपके पास लाभ लेने के अवसर आते रहेंगे इस कालखंड में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लाभ तो निस्संदेह हो जाएगा, लेकिन प्रकारांतर से उसके नुकसान भी आपको बड़े उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को मेरी ये सलाह है कि आप शुभ तरीकों से, अच्छे तरीकों से ही धन कमाने का प्रयास करें, उधर से ही धन आने दीजिए। किसी भी छल प्रपंच में मत फंसिए, धोखा होने की संभावना है बाद में, क्योंकि ग्रहण योग का प्रभाव भी लंबा चलेगा। अब यहीं पर सूर्यदेव 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे इसी राशि पर से, आपके लाभ स्थान पर से, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। उस पर भी शतभिषा नक्षत्र में 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रहेंगे, जो राहु का ही नक्षत्र है। राहु के ही नक्षत्र पर राहु के साथ गोचर करेंगे। 15 मार्च तक तो ऐसे भी रहेंगे, लेकिन उसके नक्षत्र पर जब रहेंगे 19 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक प्रभाव अधिक होगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के धन कमाने का प्रयास करें, लाभ लेने का प्रयास करें। शिक्षा और संतान से लाभ तो होंगे, लेकिन कुछ बेचैनियों के साथ होंगे, कुछ परेशानियों के साथ होंगे। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसे अवश्य करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य जो आपके शिक्षा और संतान के कारक हैं, तो मेष राशि के ऐसे जातक जातिकाएं जो प्रीमेच्योर
गर्भ के दौरान इस समय उनका समय चल रहा है, गर्भधारण हो चुका है और अभी प्रीमेच्योर है, तो समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। सूर्य और राहु दोनों की दृष्टि अपने पंचम भाव पर आएगा। यद्यपि सूर्य यहाँ का स्वामी है, लेकिन राहु के कारण बल क्षीण होगा उसका, इसलिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से हमारी गर्भवती माताएं बहनें अवश्य करती रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है गर्भ को। तीसरी बहुत बड़ी बात यह है कि आपके छठे स्थान के स्वामी बुध भी इसी गोचर के दौरान आ जाए, इसी कालखंड में आ जाएंगे, तो रोग के आक्रमण की भी संभावना बढ़ सकती है। आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। रिसर्च आदि के लिए तो बहुत अच्छा है, जो रिसर्च फील्ड से लोग जुड़े, क्योंकि मंगल आ जाएंगे जो अष्टमेश होकर के, तो रिसर्च आदि के लिए तो बहुत अच्छा है। वहाँ से भी लाभ होने की आपकी संभावना प्रबल हो रही है। अब गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की पहुँचेगी, ज्ञान की पहुँचेगी, तो ज्ञान से ही आपको इससे पार पाना होगा। तो सावधानी पूर्वक इस समय को बिताना होगा। उपाय अवश्य करें। क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। उस सूर्योदय के पहले उठें, थोड़ा सा ध्यान करें, वॉक करें, उगते हुए सूर्य को देखें, ताकि आत्मबल बढ़ता रहे। आत्मबल बढ़ा रहेगा तो गलत निर्णय नहीं लेंगे। गुरु की कृपा भी पड़ेगी, गुरु की कृपा दृष्टि भी पड़ेगी, उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए आप आने वाली समस्याओं से स्वयं को बचा लेंगे। गुरु का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि गुरु आपके नवमेश हैं, तो धर्म और गुरु का भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। केसर का तिलक माथे पर और अपने नाभि पर इस कालखंड में जरूर लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और महामृत्युंजय जप, ओम नमः शिवाय आदि का जप भी राहु के बल को क्षीण करेगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।